পড়শি দেশের কিছু সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত বলা হয় যে এত খরচ খরচা করে পরিশ্রম করে মহাকাশে স্যাটেলাইট পাঠানো তো হলো, কিন্তু 3 বছরে এই স্যাটেলাইট থেকে একটি টাকাও নাকি আয় করতে পারেনি বাংলাদেশ সরকার। তবে এই তথ্য যে পুরোটাই ভুল সেই বিষয়ে নিশ্চয়তা দেয় বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान। मैं हूं अली मुर्तजा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। इंडियन मीडिया व्यूअर्स क्या कह रहा है कि बांग्लादेश ने जब बंगाबंधु 1 सैटेलाइट लॉन्च किया फ्रांस की मदद से, लगभग 1 बिलियन उसके ऊपर जो खर्चा किया, और वो कह रहे थे इतने पैसे आप क्यों लगा रहे हो, आप इंडिया से ले रहे हो सर्विसेज, तो आपका तो ये पैसा नष्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, इतना पैसा आप क्यों लगा रहे हो। यानी इंडिया नहीं चाहता था कि बांग्लादेश अपना सैटेलाइट छोड़े, लॉन्च करे, तो लेकिन फिर इंडिया बांग्लादेश ने वो कर दिया जो इंडिया नहीं चाहता था। और फिर उसमें कामयाब भी हुआ। बिल्कुल, यानी इतने ज्यादा पैसे सर्विसेज की मद में देता था इंडिया को। बिल्कुल, देखें किस तरह से जो 2018 में उन्होंने बंगाबंधु 1 सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया, तो उससे पहले जो वो दे रहे थे इंडिया को सर्विसेज चार्जेस तो जो थे वो मंथली 10 करोड़ टका जो दे रहे थे। लेकिन अब उन्होंने वो कह रहे हैं कि ये इन्होंने सैटेलाइट तो छोड़ दिया, इंडियन मीडिया कह रहा है, इंडिया कह रहा है कि इन्होंने सैटेलाइट तो छोड़ दिया लेकिन इनका नुकसान ही हो रहा है, लॉस में चल रहे हैं। लेकिन जो सैटेलाइट जो मैनेजमेंट कंपनी है वो बंगाबंधु जो कंपनी है वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने लास्ट 3 इयर्स में 300 करोड़ टका का अर्न किया उन्होंने जी। और देखें वो कह रहे हैं कि हम एवरी मंथ जो है वो 10 करोड़ टका 10 करोड़ टका जो है हम वो अर्न कर रहे हैं यहाँ जो इंडिया को देते थे वो अब नहीं दे रहे, बल्कि साथ वाले जो नेबरिंग कंट्री है जिसमें नेपाल और भूटान, उनको भी सर्विसेज दे रहे हैं। बिल्कुल, यानी किस तरह से जो इंडिया कह रहा था उनकी बोलती भी बंद की है। इंडिया तो देखिए ये चाहते ही है कि वो डिपेंडिंग रहे हम पे, वो हम पर ही इंहिसार करते रहे, वो कुछ खुद से वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं वो कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते, ये क्या करेंगे, इनको हमेशा छोटा समझते हैं, समझते हैं। लेकिन एक और भी इसमें ये वीडियो हमारे पास, वो भी हम देखेंगे कि किस तरह से बांग्लादेश एक और बंगाबंधु 2 सैटेलाइट भी अब लॉन्च करने जा रहा है बहुत जल्द रशिया की माध्यम से जी। खैर इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, पहले हम वो वीडियो क्लिप देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 3, 2, 1 एंड क्यों। আজ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ এবং বাঙালি জাতির জন্য একটি অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরবের দিন। বাংলাদেশের অব্যাহত অগ্রযাত্রা ধারাবাহিকতায় আজকে যোগ হচ্ছে আরও একটি মাইল ফলক। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট 1 উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে আজ আমরা মহাকাশে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করছি। এই স্যাটেলাইটের জন্য আমরা প্রত্যেকটা বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলকে আমরা টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিস দিতে পারবো। ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস যখন নাকি অন্যান্য কমিউনিকেশন যখন ডিসরাপ্টেড হয়ে যাবে তখন আমাদের এটা কিন্তু কাজ করবে। এই স্যাটেলাইট দিয়ে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান, কাজাকিস্তান এবং উজবেকিস্তানের অংশ বিশেষে সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট বাংলাদেশের প্রথম জিও স্টেশনারি কমিউনিকেশন অ্যান্ড ব্রডকাস্টিং স্যাটেলাইট, যার হাত ধরে বাংলাদেশের ইতিহাসে মহাকাশের দরজা খুলে যায় চিরতরে। 2018 থেকে 2022 এই 4 বছর ধরে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট শুধু বাংলাদেশ বলেই নয়, আরও বেশ কয়েকটি দেশে মিডিয়া সংস্থার হাত ভালোভাবে ধরতে পেরেছে। বড় অঙ্কের টাকা খরচ করে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট যখন উৎক্ষেপণ করা হয় সেই সময় বাংলাদেশ সরকারের এই পদক্ষেপ প্রশংসা কুড়িয়েছিল। তারপর অবশ্য অনেকেই বলতে থাকেন আসলে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেও বাংলাদেশ নিজের কোষাগারে কোনো রকম অর্থ ঢোকাতে পারেনি। সত্যি কি তাই? বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট কি তাহলে বাংলাদেশের একটা ফেল্ড প্রজেক্ট? কেমন আছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট? পড়শি দেশের কিছু সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের ব্যর্থতা আগুনে ঘি ঢেলেছিল। কারণ সেই সময় বেশ কিছু জায়গায় বলা হয় যে এত খরচ খরচা করে পরিশ্রম করে মহাকাশে স্যাটেলাইট পাঠানো তো হলো, কিন্তু 3 বছরে এই স্যাটেলাইট থেকে একটি টাকাও নাকি আয় করতে পারেনি বাংলাদেশ সরকার। তবে এই তথ্য যে পুরোটাই ভুল সেই বিষয়ে নিশ্চয়তা দেয় বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি।
এই 3 বছরে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সত্যি বাংলাদেশের অর্থনীতির উত্থানের জন্য বন্ধুত্বের মর্যাদা রেখেছে। কারণ 3 বছরে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট থেকে আয়ের অঙ্ক এসেছে 300 কোটি টাকা মতন। অঙ্কটা আরেকটু বেশি হলেও হতে পারে। বাংলাদেশে প্রকাশিত কিছু তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে স্যাটেলাইটের দরুন প্রতি মাসে 10 কোটি টাকা আয়ের মুখ দেখছে বাংলাদেশ। আসলে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মতো সাহসী পদক্ষেপ রাখতে গেলে বিভিন্ন ধরনের বিরোধিতা তো আসবেই, তাই বলে পিছিয়ে থাকলে তো আর চলবে না। কিন্তু বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট নিয়ে যেন বেশ কিছু বাধা এসেই যাচ্ছিল। প্রতিবেদন শেষ করার আগে আর একটা কথা, কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে বাংলাদেশ কিন্তু ঢুকে পড়েছে 57তম দেশ হিসেবে তালিকায়। যাই হোক, পুরো প্রতিবেদন দেখার পর আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন বেশ ভালোই রয়েছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট। প্রতিবেদনটি লাইক করুন এবং এই প্রতিবেদন থেকে আপনি যদি কোনো নতুন ইনফরমেশন পেয়ে থাকেন তাহলে সেটাও শেয়ার করুন বাকিদের সঙ্গে। আর হ্যাঁ, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল বিজনেস প্রাইম নিউজ। जीवन हो। तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है, बहुत ही शानदार रिपोर्ट थी और किस तरह से जनाब वो अब इंडियन मीडिया ही बांग्लादेश की तारीफ करने पर वेस्ट बंगाल मीडिया मजबूर हो रहा है और शेख हसीना की तारीफ कर रहा है, बांग्लादेशियों की तारीफ कर रहा है कि किस तरह से जनाब अब वही बांग्लादेश जो इंडिया से सर्विसेज लेता था और अब जनाब किस तरह से बंगबंधु सैटेलाइट 1 जो बांग्लादेश ने लॉन्च किया हुआ है, अब बांग्लादेश किस तरह से नेपाल, भूटान और दीगर कंट्रीज को भी उसकी सर्विसेज देता है और उनसे अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करता है। और किस तरह से जनाब अब जो आपने पहले भी बताया कि मंथली जो देता था 10 करोड़ टका देता था, तो अब वो खुद रख रहा है अपने पास, उनको नहीं दे रहा और बल्कि इससे और भी पैसे अर्न कर रहा है, जिस तरह से नेपाल और भूटान को दे रहा है। और किस तरह से बांग्लादेश की एक के बाद एक बड़ी कामयाबी सामने आ रही है। बिल्कुल, देखें किस तरह से जो बांग्लादेश है वो किसी भी सेक्टर में जब कदम रखता है तो एक चीज मैंने जो देखी है वो ये है कि इंडिया को तो बीट फौरी हो जाता है, इंडिया को फौरी बीट कर चुका होता है जो बांग्लादेश है, लेकिन वो टारगेट रख के नहीं करता बांग्लादेश के हमें ये अचीव करना है, हमें सिर्फ इंडिया को अचीव करना है। वो पूरी दुनिया को टारगेट करके शुरू करता है काम। और देखिए किस तरह से इकोनॉमी में आया तो इकोनॉमी दूसरे नंबर पे दुनिया में आ गई, उसके बाद फार्मास्यूटिकल में आ गया तो वो भी अब हर सेक्टर में जो है बांग्लादेश इकोनॉमी में एक्सपोर्ट्स में वो दूसरे नंबर पर आ गया है जी। और जिस तरह से उनकी एक्सपोर्ट्स हो रही है, लेकिन इकोनॉमी में दूसरे नंबर पर सॉरी इकोनॉमी में दूसरे नंबर, लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज है कि एक्सपोर्ट्स में उसने जनाब इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी को बीट कर दिया। और किस तरह से जनाब वो यूरोपीय यूनियन फिर अमेरिकन मंडियों में मार्केट्स में इनकी एक्सपोर्ट्स हो रही है, यानी दूसरे और तीसरे नंबर पर साउथ एशिया और साथ ही वर्ल्ड में इनका नाम आ रहा है बांग्लादेशियों का। स्पेशली ये आप बात बड़ी अच्छी है। तो खैर व्यूअर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बहुत ही शानदार वीडियो थी। एक वक्त था जब वो कह रहे थे कि आप ये काम ना करें, अब वो ही कह रहे हैं कि बड़ी बात है जनाब, आपकी तारीफ करने पर वो मजबूर हो गए हैं। इसको कहते हैं कि जब आप सीधे रास्ते पर हों तो दुनिया आपके ऊपर बातें जरूर करती है, लेकिन फिर आप जब आंखें बंद कर कर अपनी डायरेक्शन पर चलना शुरू कर देते हैं तो जो आपके क्रिएटर्स होते हैं, यानी जो आपके ऊपर तनकीद करते हैं, वो आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाते हैं। खैर, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी व्यूअर्स, हमें दें इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।